वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलवी सिस्टर्स। बहुत दिनों बाद आज मौका मिल पाया है व्लॉग बनाने का। इतने दिनों से इतने ज़्यादा बिज़ी थे कि वक्त ही नहीं मिल पा रहा था व्लॉग बनाने के लिए। और मुझे खुद इस बात का बहुत एहसास है कि आप लोग को इतना पसंद आता है और आप लोग इतना सारा प्यार देते हो, और मैं फिर भी आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं इतनी जल्दी व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो मैं अभी जस्ट जिम से आई हूँ और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। पता नहीं क्यों नहीं खाया है। सुबह से बस क्या पपीता खाया था, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया है। तो थकान भी काफ़ी थी और काफ़ी सोए भी। एंड फिर उसके बाद उठ के फिर मैं जिम चली गई। जिम से वापस आई तो आज मैं मूंग गोश्त बना रही हूँ और शाहनवाज़ और सबको मूंग गोश्त बहुत पसंद है, तो मूंग गोश्त आज बना रही हूँ मैं। प्लस मेरे अंडे भी उबल रहे हैं। मेरे अंडे नहीं, मुर्गे के अंडे उबल रहे हैं मेरे अंडे तो अंडे भी उबल रहे हैं। एंड अभी अंडे भी खाऊंगी। अंडे का एग वाइट खाना है मुझे। और बहुत दिनों से बदपरहेज़ी हो रही है, डाइटिंग कर रही हूँ बट डाइटिंग क्या एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, बट डाइटिंग नहीं हो पाती है। जैसे कि रात में कभी कुछ आलू तलवा लिए शाहनवाज़ ने, तो इन सब चीज़ों में फिर डाइटिंग नहीं हो पाती है। तो मैंने उसी को कवर करने के लिए ऐसा किया कि मैं आज सुबह से मुझे भूख लग भी नहीं रही थी और मैंने कुछ खाया भी नहीं, इसलिए। तो मसाला मेरा हो गया है। अब गोश्त डालो इसमें। उबाल लिया है, अच्छे से पका लिया है नमक डाल के। तो ये मेरी बन गई, बस गोश्त बनना रह गया है। गोश्त जैसे ही बन जाएगा दोनों को मिक्स कर देंगे। चलाओ और इसकी 4 सीटी दे दो। थोड़ा सा पानी डाल दो, अच्छे से पहले भून लो। पहले गोश्त को अच्छे से भून लो और फिर उसके बाद थोड़ा भुनने दो। और इसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल के फिर 4 सीटी ले लेंगे। बस अंडे उबल गए मेरे अंडे उबल गए ओके। शाहनवाज़ और पापा बैठे हैं और दोनों का बैठने का स्टाइल बिल्कुल सेम होता है। ये दोनों जहाँ भी बैठते हैं सेम तरीके से बैठते हैं, एक टांग उठा के एक फैला के। आप लोग एक जैसा क्यों बैठते हैं? बिल्कुल एक जैसा क्यों बैठे हो? थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगा इस टाइम। कौन सी टीम की आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स। किसके साथ हो रहा है? आरसीबी। कमाल है। आरसीबी कौन है? जो सैमसंग कोहली की टीम। आप कोहली की टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्यों ऐसा? आप स्लॉट में मत डालिए, पिटाई पड़ेगी। स्लॉट में डाला, छक्का लगा, अगली गेम भी स्लॉट में। हर मैच में टीम चेंज करते हैं। जो हार रहा होता है उसकी तरफ हो जाते हैं, तरस आ जाता है आपको। उसके बाद मेरे विचार में वो जो 42 रन की पारी उसे सोच रहे हैं कि एक लुक क्रिएट करते हैं। और मेरे पास मैंने एक मिंत्रा से एक सेट मंगवाया था, तो वो बहुत ही प्यारा सेट है, ग्रीन कलर का सेट है। तो मैंने सोचा था कि मैं उसका एक लुक क्रिएट करूँगी। बहुत दिनों से 4-5 दिनों से यही सोच रही हूँ कि उसका लुक क्रिएट करूँगी, बट नहीं हो पा रहा है यार। आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर दिस। देखो अगर आज पॉसिबल हुआ, आज टाइम मिल गया तो ज़रूर करेंगे। से आए सीधा काम करने लग गए। अब जाके लेटे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। घर भी हमारा चुनाई हो गई है, 3 दीवार बन गई हैं। बहुत जल्दी बन रहा है माशाल्लाह। और खुशी की बात ये भी है, टाइम इसलिए भी नहीं मिल पा रहा है। देखो असल बात मैं आप लोग को बता देती हूँ, टाइम इसलिए नहीं मिल पा रहा है भाई। देखिए जब मैं अकेली रहती हूँ तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ। मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह शाहनवाज़ इस हफ्ते मेरे साथ ही थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। फिर जब वो रहते हैं तो फिर मैं मगन हो जाती हूँ उन्हीं के साथ। फिर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना फिर मुझे व्लॉग चाहिए, ना फिर मुझे कुछ भी चाहिए।
तो उन्हीं के साथ फिर मैं रहती हूँ, उन्हीं के साथ फिर मज़ा आती है, तो फिर मैं व्लॉग वॉग नहीं बना पाती हूँ। और अभी भी वो है, अब देखिए शायद कल कहीं निकलेंगे, कल या निकले आप सीधे मंडे को निकलेंगे। अगर निकलते हैं तो फिर जाहिर सी बात है फिर मेरा व्लॉग आना स्टार्ट हो जाएगा डेली के डेली। तो जब भी समझ लो, जब भी मेरा मतलब व्लॉग ना आए तो समझ लेना शाहनवाज साथ में है, और जब भी मैं बैक टू बैक आपको व्लॉग दूँ तो समझ लेना कि ये बेचारी अकेली हो गई है। तो ये मेरा मूंग गोश्त प्रिपेयर हो चुका है, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है। मूंग गोश्त मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अभी खाएंगे बाद में। टीवी बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तुमको तो तुम्हारे लिए फ्रेश मुर्गा बना दूं। ये फ्रेश है। टीवी बंद कर दीजिए। फ्रेश टू गो। गाइस, जब से मैं इनको बोल रही हूँ कि चलो खाना खा लें, इन्होंने खाना नहीं खाया, और मैं इतने प्यार से बनाया था, और कम से कम 1 घंटा इन्होंने मैच देखा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग के भी हस्बैंड आजकल मैच देख रहे हैं क्या? एंड आई हेट मैच, मुझे मैच बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई मैच पसंद होता है तो वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच पसंद आता है, और वो भी वर्ल्ड कप वाला पसंद आता है। तो अभी हम जा रहे खाना खाने फाइनली। देखो, जब कुछ अच्छा बनाती हैं ना बीवियाँ, तो फिर उसका जल्दी से उसकी तारीफ़ सुनने का दिल करता है। तो आज हम लोग मूवी देख रहे हैं, मतलब हम लोग का रोज़ का है। शाहनवाज जब रहते हैं तो रात में एक मूवी हम लोग ज़रूर देखते हैं। तो आज हम लोग का दिल था बर्फ़ी देखने का, और शाहनवाज का दिल फिर से आलू फ्राई खाने का दिल करने लग गया है। तो अभी हम लोग पिक्चर देख ही रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम जाके बना के लाओ। तो मैंने तैयारी कर ली थी, एंड देन मैं बस यही शूट कर पाई। और पता है आप लोग को कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है, 1:30 रात का 1:30 बज रहा है, और ये मुझसे काम करवा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, मतलब ये रात का फेवरेट हम लोग का स्नैक्स है। मगर यार इतना ज़्यादा कैलोरी होती है, बट क्या करें यार, हस्बैंड के लिए करना पड़ता है यार। और फिर देखो, मैं खुद भी जो है चटोरी हूँ, तो मुझे भी ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। बस ये है कि कभी ज़िंदगी में किसी के लिए रात में उठ के नहीं बनाया, तो वो शादी के बाद में, मतलब मैं घर में भी अगर मैं जागती थी ना, तो अपनी बहनों से बनवाती थी मैं, कभी जोया से कभी फ़िज़ा से, कि जाओ तुम लोग बना के लाओ, मैं खाती थी। मगर आज मैं क्या है, आज मैं बना रही हूँ, और खुशी खुशी बनाती हूँ, कोई ऐसे नहीं नखरे वखरे। शाहनवाज ने एक बार बोल दिया कि जाओ बना लो, हैं खाओगे तुम, चलो ठीक है, अच्छा बना रहे हैं, खुशी खुशी बनाती हूँ यार। देखो मेरा मियाँ इतना मेरे लिए करता है, तो अब उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं नहीं। तो या फिर मैं इनके लिए फ्राई कर रही थी, एंड ये बहुत अच्छा स्नैक है। बस इसको क्या करना है, तेल में पतले पतले आलू काट के इसको ऐसे डाल देना है, और तब तक ऐसे चलाना है, या नहीं भी चलाना है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो तब तक कि ये पूरा एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। और देख सकते हैं घड़ी में 1:30 बज रहा है, मैंने इसीलिए प्रूफ के लिए घड़ी भी आप लोग को दिखा दी है कि आप लोग घड़ी देख लीजिए। तो या मेरे स्नैक्स तैयार हो गए हैं, और इसके ऊपर मैं ऑरिगेनो डाल सकती हूँ, डाला है, लाल चिली फ्लेक्स डाली है, लाल मिर्च यानी कि, और ये सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह शाहनवाज चले गए हैं बाहर, वो कल आ जाएंगे, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ मुंह धोने के बाद मैंने, मतलब कल मैंने मूंग गोश्त बनाया था ना, तो मैंने बस सुबह कुछ नहीं बनवाया, बस थोड़ी सी लौकी की सब्ज़ी बनवाई थी, वो सिर्फ अम्माद खाया था, और बाकी मैंने मूंग की दाल सबके लिए रखी थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ बनवाया नहीं। अभी मैं जा रही हूँ एक अंडा खाने और एक पराठा खाने, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। ये रहा मेरा नाश्ता। माशाल्लाह मेरी नमाज़ पूरी हो गई है, मैं नहा भी ली हूँ। मैंने बाल नहीं सुलझाए अभी, सीधे मैं नहा के नमाज़ पढ़ ली, और
पता नहीं क्यों इतनी थकान लग रही, क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं है, रात भर जागे हैं, सुबह शाहनवाज चले गए, मुश्किल से 3-4 घंटे सोए होंगे, फिर उसके बाद जग गए, सब लेबर वगैरह आ गए थे, तो फिर उसके बाद सोना ही नहीं हो पाया। और आप लोग बोलते हो कि ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो। मुझे खुद भी इस चीज़ का एहसास है कि मतलब कितने दिन हो गए, मुझे लग रहा है एक हफ्ता हो गया होगा, मुझे लग रहा है। हाँ 4-5 दिन तो आराम से हो गए, मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। सोचा था कि आज अभी कोई लुक ट्राई करेंगे, बट हिम्मत ही नहीं हो रही है कोई भी लुक वुक ट्राई करने की, बिल्कुल भी। फिर मैं सो गई थी, सोने के उठने के बाद फिर उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी हूँ, फिर उसके बाद चाय वाय बना के पिलाई। देन फिर हाँ महिमा आ गई थी, तो मैंने सोचा महिमा के साथ चल के ग्रॉसरी ले आते हैं और जाकर जो सब्ज़ियाँ हैं, क्योंकि आज 30 तारीख़ है, ऑलरेडी सब कुछ मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, तो एक हिसाब बना रहता है, तो इसलिए आज मैं चली गई ग्रॉसरी लेने के लिए। एंड सारी चीज़ें मतलब सब्ज़ी वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, तो वो भी लेने आए हैं हम दोनों ही। और वहीं आए हैं जहाँ हम लोग जहाँ से ख़रीदते हैं, डंडैया मार्केट से। और ये रही प्याज और प्याज रही, और ये सारी सामने सब्ज़ी मंडी है, और काफ़ी अच्छी और काफ़ी फ़्रेश सब्ज़ियाँ मिलती हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर प्याज ले रही थी। और फिर आज स्पेशली मुझे पता है क्या लेना था, मुझे सोया मेथी की सब्ज़ी खानी थी। सोया मेथी आलू का साग जो बनता नहीं है, वो मुझे खाना, तो स्पेशली आज मैं वही ढूंढ रही थी, और इत्तेफाक से मिल भी गया, बट बहुत महंगा था। 40 रुपये पाव था, मतलब 40 रुपये का पाव भर था सोया मेथी। तो इसीलिए भी फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा देखो जब कुछ खाना होता है ना, तो फिर मैं पैसे वैसे नहीं देखती, तो मैंने ले लिया। और अभी नया सीज़न है ना, सीज़न में नया नया आया है, तो फिर इतना ही महंगा होता है। एंड इट्स माय फेवरेट सब्ज़ी। अभी पुरानी हो जाएगी ना, तो इतना मज़े की नहीं लगेगी। अभी नया नया है ना, तो सब अच्छा लगता है। कोई भी साग हो, नया नया सीज़न होता है तो बड़ा प्यारा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनसे बात कर रही थी, भैया से बोल रही थी कि आपकी बहुत साफ़ दुकान है, और कहीं इसके वजह से आप चार्जेस तो नहीं, मतलब महंगी सब्ज़ी तो नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं हम बिल्कुल भी महंगी सब्ज़ी नहीं देंगे। तो इनके यहाँ से फिर हमने सब्ज़ी ली, और काफ़ी अच्छी थी। बेगाना लगता है अल्लाह, इतनी गर्मी। पता है उसके यहाँ मिर्च रखी हुई है ना, वो नाक में चढ़ रही है, खुली मिर्च रखी हुई है। सो गाइज वी आर डन विद सब्जीज़ एंड ऑल, और अभी हमारा सारा सामान पैक हो रहा है, एंड वी आर जस्ट वेटिंग ओवर हियर के बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आज आपको पता है पीछे मतलब पुलिस वाला है, मतलब यहाँ पे इस रोड पे कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता। जिस तरह मैंने गाड़ी अंदर एकदम दुकान के अंदर खड़ी कर दी है, ऐसे कोई नहीं करता है, क्योंकि यहाँ चालान कट जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत चलती हुई रोड है। मीन्स अगर आपको यहाँ आना है तो गाड़ी बहुत पहले खड़ी करनी होगी, ताकि आप फिर वहाँ पर खड़े होकर सारा सामान अब वहीं पहुँच जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यहाँ ले आती हूँ, एकदम सर पे खड़ी हो जाती हूँ। अब यहाँ मोड़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो भाई पुलिस वाले यहाँ पे राउंड पे थे, एंड सीरियसली मैं अंदर ही कुलवल्ला पढ़ रही थी, क्योंकि फ़ौरन चालान काट देंगे वो लोग। और मैं कुलवल्ला पढ़ रही थी और दुरूद शरीफ पढ़ रही थी कि मेरे को चालान नहीं काटे, और वो उन्होंने मुझे देखा एंड उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तो खैर देखो, जिस दिन आप पूरे दिन नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपकी ऐसे ही हिफाजत करता है हर चीज़ों से। और मैं बहुत दिनों से ही मतलब नमाज़ हो रही थी, बट ऐसी नहीं हो रही थी लाइक कभी ज़ोहर हो रही है, असर हो रही है, तो मगरिब नहीं हो रही, ईशा नहीं हो रही है, तो मतलब नमाज़ हो रही थी, बट रेगुलरली हर वक्त की नमाज़ नहीं हो पा रही थी। और आज माशाल्लाह से मैंने हर नमाज़ मतलब पूरी करी है। और अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं नमाज़ की, तो आपको जो वक्त की भी नमाज़ आपको मिले तो आप वो नमाज़ पढ़ लीजिए। ऐसे तो हर नमाज़ पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, और नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस, तो अगर छोटे से स्टार्ट करते हैं, अल्लाह पाक आपको इसमें और भी आपकी मतलब आपको हिदायत देगा इस चीज़ के लिए। सो मैं यही बता रही थी कि कितना फ़र्क पड़ता है अगर आप नमाज़ पढ़ के आप घर से बाहर निकलते हो तो।
तो गाइज़ मैं आ गई हूँ और अभी मैं आपको जो मैंने मिंत्रा से जो सेट मंगाया था, मैं पूरा तो लुक क्रिएट करके नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा है, तो मैं दिखा देती हूँ। मैंने ये प्रियसी से ये मैंने सेट मंगवाया है और ये है 637 रुपीज़ का। स्पेशली मैंने वो ग्रीन सूट के लिए मंगाया था एंड ये वाकई मतलब देख रहे हो इतना ब्यूटीफुल है। मैं पूरा पहन के आप लोग को दिखाऊंगी। वाह, मैं चाह रही थी, पता है मैं चाह रही थी इसको मैं साड़ी या जिस सूट के लिए मैंने ख़रीदा है, जो मम्मी ने गिफ्ट नहीं दिया था मुझे, ये मैंने उसी सूट के लिए ख़रीदा है। और कैसा लग रहा है बताइए। बड़े बड़े झुमके। अच्छा ठीक है, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कैसे पिन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे कोम्ब और कोम्ब मैं कर लेती हूँ अच्छे से, फिर आती हूँ वापस। ये मैंने अपने बालों को अच्छे से कोम्ब कर लिया है एंड पता है आपको बहुत ही खुशखबरी की बात यह है कि मेरे बाल झड़ना ख़त्म हो गए। अल्लाह जाने कैसे, अभी मैं 2 बार से मैं वॉश कर रही हूँ। जहाँ मेरी पूरी लटें निकल रही थी अब 1-2 बाल निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया और एहसान है। और अब मेरे बाल बहुत कम झड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है मेरे लिए। तो सबसे पहले अब हम अपनी जो मांग टीका है उसको सेट करना सिखाएंगे आप लोग को। ये रहा हमारा मांग टीका और इसको हम इस तरह से पिन में डाल देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर से 2 लट निकाल के एक चोटी बनाएंगे पुन्नी सी, ठीक है। 2 लट लगा के यहाँ से चोटी बनाएंगे, फिर बताते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक पोनी बांध दी है छोटी सी ब्लैक कलर की हेयर बैंड से। अब जो ये है ना, इसको यहीं पर अटैच करेंगे। तो ये मैंने अटैच भी कर लिया है और मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक भी लगा ली है और लिपस्टिक को आँखों के ऊपर भी लगा लिया है। थोड़ा सा मस्कारा लगा रही हूँ प्रॉपर लुक के लिए। और इसके बाद मैंने बस मैं लुक करना नहीं चाहती थी, बट धीरे धीरे करके वो होता ही जा रहा है। और फिर मैंने सोचा कि चलो साड़ी भी थोड़ी सी ट्राई कर लेते हैं, बांध लेते हैं। प्रॉपरली नहीं बांधेंगे बट हाँ ऐसे रफली ड्रेप करके आपको, ताकि लुक दिखा सके। इसलिए मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं अब साड़ी बांध लेती हूँ ऐसे रफली, ताकि आपको लुक पता चले कि ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए मैंने अपनी साड़ी बांध ली है और इस साड़ी पर भी ये काफ़ी प्यारा सेट लग रहा है, आप देख सकते हैं। सो या दिस इज़ माई लुक और आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ऑफ दिस ज्वेलरी एंड आई होप आपको सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ साथ मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ यहीं पर और लव यू ऑल एंड इतना सारा मिस करने के लिए, इतने सारे मैसेजेस भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।